ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने नवरात्रि अनुष्ठान में जप का विधान क्या है उसके बारे में जाना और जो 5 नियम हैं जिनका पालन करना पंच तप कहलाता है, उनमें से 2 अनिवार्य नियम ब्रह्मचर्य और उपवास के बारे में जाना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इन 2 आवश्यक नियमों के अतिरिक्त 3 सामान्य नियम हैं। कोमल शैया का त्याग, अपने काम स्वयं करना और ऐसी वस्तुओं का त्याग जिनको बनाने में, प्राप्त करने में हिंसा हुई हो। पहले बात करते हैं कोमल शैया के त्याग की। इन 9 दिनों में भूमि या तख्त पर सोना तप तितीक्षा के कष्ट साध्य जीवन की एक प्रक्रिया है जिससे बन पड़े वे इस नियम का पालन करें। भूमि शयन से तात्पर्य कोमलता के स्थान पर कठोरता अपनाना है। ये प्रयोजन पलंग के आरामदेह गद्दे को छोड़कर लकड़ी के तख्त पर सोने से भी चल सकता है। इसके विपरीत यदि धरती पर फोम के मोटे गद्दे डाल दिए जाएं, तो वे पलंग से भी अधिक कोमल हो सकते हैं। ऐसी दशा में इस नियम का पालन कहाँ होगा भला। बात चिन्ह पूजा से नहीं बल्कि तपश्चर्या में सन्निहित आदर्शों के लिए कष्ट सहन में प्रसन्नता अनुभव करने की मनःस्थिति निर्माण करने से बनती है। कपड़े धोना, हजामत बनाना, तेल मालिश, जूता पॉलिश जैसे छोटे बड़े अनेक शारीरिक कार्यों के लिए दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है। अच्छा हो कि ये सारे काम जितने संभव हो सके अपने हाथों से किए जाएं। बाजार का बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे समोसे, नमकीन, कचौड़ी, जलेबी आदि न लिया जाए। अन्नाहार पर रहना है तो वो अपने हाथ का अथवा पत्नी, माता, संतान जैसे संबंधियों के हाथ का ही बना लेना चाहिए। नौकर की सहायता जितनी कम ली जाए उतना ही उत्तम है। कपड़े अपने आप धोना, हजामत अपने हाथ बनाना कोई कठिन काम नहीं है। प्रयत्न यही होना चाहिए कि जहां तक हो सके अपने शरीर की सेवा अपने हाथों से ही संपन्न की जाए और धीरे धीरे जीवन में इसकी आदत डाल ली जाए। हिंसा द्रव्यों का त्याग में चमड़े के जूते, चमड़े के बेल्ट, चमड़े के बने पर्स आदि का परित्याग करके रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा आदि से काम चलाना चाहिए। चमड़े के उपयोग से न केवल नवरात्रि में वरन अन्य समय भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों 99% चमड़ा पशु को मारने के बाद ही उपलब्ध होता है। इसीलिए जिन्हें मांसाहार से परहेज है उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में चमड़े का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इस दृष्टि से उस रेशम का उपयोग भी ठीक नहीं है जिसमें कीड़ों को जीवित ही उबालकर रेशम उपलब्ध किया जाता है। प्राणियों का वध करके जो चीज उपलब्ध होती है वो साधना की मनःस्थिति बनाने में बाधा उत्पन्न करती है। पहले के समय में मृग चर्म, व्याघ्र चर्म अपनी मौत मरने वाले जानवरों से प्राप्त होते थे, पर आज वैसा चमड़ा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल में मृग चर्म, व्याघ्र चर्म आदि के आसनों को जो मान्यता मिली थी, आज की परिस्थिति में वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना प्राणी वध से उपलब्ध साधनों का उपयोग करने से बढ़ती नहीं वरन घटती और बुझती चली जाती है। इसीलिए नवरात्रि में चमड़े की चीजों का त्याग करने से ही कुछ नहीं होगा, वरन हमें सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के प्रति हमेशा करुणा बरतनी चाहिए। यही नवरात्रि में चर्म त्याग के पीछे अहिंसा वृत्ति के विकास का तत्वज्ञान जुड़ा हुआ समझा जाना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना है कि ये सारे नियम आदर्शों के परिपालन का स्मरण दिलाने और उस संबंध में अधिक सतर्क करने की दृष्टि से बने हैं। इन्हें आंख बंद करके बिना सोचे समझे पालन करने में तो सामाजिक व्यक्तियों की जीवनचर्या कठिन हो जाएगी। इसीलिए जहां तक जिसके लिए जितने नियमों का पालन कर सकना संभव है वो करें और सतर्कता, कड़ाई और ईमानदारी बरतें। न केवल जप उपासना के लिए ही समय की पाबंदी रहे, वरन इन दिनों पूरी दिनचर्या नियमबद्ध रहे
सोने, खाने, नहाने आदि सभी कृत्यों में यथासंभव अधिक से अधिक समय निर्धारण और उसका पक्का पालन करना आवश्यक समझा जाए। अनुशासित शरीर और मन की अपनी विशेषता होती है और उससे शक्ति उत्पादन से लेकर सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ने का लाभ मिलता है। अनुष्ठानों की सफलता में भी यही तथ्य काम करता है। अनुष्ठान के दिनों में मनोविकारों और चरित्र दोनों पर कठोर दृष्टि रखी जाए और अवांछनीय उभारों को निरस्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील रहा जाए। असत्य भाषण, क्रोध, छल, कटु वचन, अशिष्ट आचरण, चोरी, चालाकी जैसे अवांछनीय आचरणों से बचा जाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, प्रतिशोध जैसी दुर्भावनाओं से मन को जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। जिनसे बन पड़े वे अवकाश लेकर ऐसे वातावरण में रहें जहां इस प्रकार की अवांछनीयताओं का अवसर ही न आए, और जिनके लिए ऐसा संभव नहीं है वे सामान्य जीवन यापन करते हुए अधिक से अधिक सदाचरण अपनाने की चेष्टा बनाए रखें। 9 दिन की साधना पूरी हो जाने पर 10वें दिन अनुष्ठान की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिए। इन दिनों हवन, ब्रह्मदान और कन्या भोज के 3 उपचार पूरे करने चाहिए। संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जप का शतांश हवन किया जाना चाहिए। प्रतिदिन हवन करना हो तो रोज 27 आहुतियां डालें और अगर अंत में करना हो तो 240 आहुतियों का हवन करना चाहिए। अच्छा तो यही हो कि अंत में किया जाए और इसमें घर परिवार और आसपास के अन्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यदि एक शहर में कई साधक अनुष्ठान करने वाले हों तो सब कोई मिलकर सामूहिक बड़ा हवन कर सकते हैं, जिसमें अनुष्ठानकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकें। हवन में सुगंधित पदार्थ अधिक हों। थोड़ी मात्रा में जौ, तिल, चावल, शक्कर और घी भी मिलाया जाए। गायत्री हवन पद्धति में सारा विधि विधान लिखा है। ध्यान पूर्वक उसे पढ़ने और किसी जानकार की सहायता से समझने पर हवन की पूरी विधि आसानी से सीखी समझी जा सकती है। आहुतियां देने में तर्जनी उंगली काम में नहीं आती है। अंगूठा, मध्यमा और अनामिका प्रयोग ही जप की तरह हवन में भी किया जाता है। मंत्र सब साथ में बोलें और सही उच्चारण करें। गायत्री अनुष्ठान और कन्या पूजन पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण, कन्या भोजन आदि का प्रबंध अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। गायत्री आद्य शक्ति, मातृ शक्ति हैं। उनका प्रतिनिधित्व कन्या करती है। गायत्री अनुष्ठानों की पूर्ति कुमारी कन्याओं के भोज से हुई मानी जाती है। इसीलिए अंतिम दिन कम से कम एक और एक से अधिक, जितनी अधिक सुविधा हो, सामर्थ्य हो, उतनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। योगिनी तंत्र के अनुसार कुमारी पूजा का फल अवर्णनीय है। इसीलिए सभी जाति की बालिकाओं का पूजन करना चाहिए। कुमारी पूजन में जाति भेद का विचार करना उचित नहीं है। कुमारी कन्याओं तक ही दिव्य भाव सीमित नहीं माना गया है, वरन उसका क्षेत्र अत्यंत विशाल है। नारी मात्र को भगवती गायत्री की प्रतिमाएं मानकर जब साधक के हृदय को पवित्रता का अभ्यास हो जाए तो समझना चाहिए कि उसके लिए परम सिद्धि की अवस्था अब समीप है। जिन्हें नवरात्रि के अनुष्ठान करने हो उन्हें दोनों नवरात्रि के समय पूर्व सूचना हरिद्वार भेज देनी चाहिए, ताकि उन दिनों साधक के सुरक्षात्मक संरक्षण और उस क्रम में होने वाली भूलों के दोष परिमार्जन का लाभ मिलता रहे। विशेष साधना के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं विशेष संरक्षण मिल सके तो उससे सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वैसे तो प्रत्येक शुभ कर्म का संरक्षण ईश्वर स्वयं करते हैं। हमें यह अच्छे से समझ लेना होगा कि नवरात्रि उपासना के लिए बनाए गए ये सभी नियम ऐसे हैं जिन्हें साधना अवधि में प्रयुक्त करने के बहाने जीवन में उतारा जाए और उसका निर्वाह भविष्य में यथासंभव करते रहा जाए। इसी में इन नियमों की सार्थकता है। नवरात्रि की साधना पर्व पर नियमों का विशेष रूप से पालन करना
और अपनी जीवनचर्या को उससे जोड़े रहने का वास्तविक उद्देश्य ये है कि थोड़े दिन बंधन में बंधकर की गई साधना आगे चलकर सामान्य दिनचर्या में उतरे और स्वभाव व्यवहार का अंग बनकर रहे। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो साधारणतया दैनिक उपासना के अभ्यस्त नहीं हैं और कभी कभार ही कुछ पूजा पाठ करते हैं या फिर इतने व्यस्त हैं कि 3 घंटे साधना के लिए जप के लिए नहीं दे सकते। ऐसे लोगों पर भी जोर दिया जाता है कि वे कम से कम नवरात्रि के दिनों में कुछ नियम तो निभाएं और कुछ एक निश्चित साधना की बात सोचें, जैसे कि 3 घंटे की जगह 1 घंटा गायत्री जप कर लें। 9 दिन में 10,000 जप करने का तात्पर्य हर रोज मात्र 1 घंटा समय लगाना भर होता है। 112 मंत्र लेखन हर रोज करने में 9 दिन में 1000 मंत्र लिखे जाते हैं। गायत्री चालीसा के हर दिन 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 पाठ हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र है। इसकी 27 माला भी 9 दिन तक कर सकते हैं। जो भी करें नियम से करें। ध्यान रखिए, ये जो साधारण साधनाएं बताई जा रही हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गायत्री अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि कुछ नहीं करने की अपेक्षा बेहतर तो ये है कि कुछ तो किया जाए और नवरात्रि जैसे पर्व का, नवरात्रि जैसे शुभ दिनों का लाभ उठाया जा सके। नवरात्र में गायत्री पुरस्चरण की महत्ता अद्भुत है। इसके विधान एवं लाभ से गायत्री परिवार का हर परिजन परिचित है। नवरात्र की अवधि को पूर्ण संयम के साथ साधना में लगाना चाहिए तथा इसके पश्चात भी साधना की प्रक्रिया को यथासंभव बनाए रखना चाहिए। माँ गायत्री हमारे रक्त, मांस, मज्जा में घुल जाएं। गायत्री मंत्र हमारे विचारों के हर स्पंदन में झंकृत हो तथा ये संपूर्ण प्रक्रिया हमारी गहन श्रद्धा और भावना के साथ गुजरे। याद रहे, जिस जिह्वा से गायत्री मंत्रोच्चारण हो रहा हो उससे बुरे बोल न निकलने पाए। जिस मन में हमारे पूज्य गुरु, हमारी पूज्य माताजी और हमारी माँ गायत्री बसते हैं, उसमें कुविचारों का कुचक्र नहीं पनपे। जो शरीर हमारे इष्ट के लिए समर्पित है, उससे कोई दुष्कर्म ना हो। यही प्रगाढ़ भावना हमारी साधना को सफल बनाती है और दिव्य अनुभवों का द्वार खोलती है। याद रखिए, इन सभी कर्म कांडों में सर्वोपरि श्रद्धा और भावना है, समर्पण है। कर्म कांड में इनके समावेश से ही समुचित सफलता मिलने की संभावना होती है। अतः अनुष्ठान को विधि पूर्वक भावना के साथ करना चाहिए। इसी में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ निहित हैं। आप सबकी नवरात्रि साधना सफल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।